अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चाइनीज़ के फेमस चिकन स्प्रिंग रोल। स्ट्रीट स्टाइल हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं और इसको हम बनाएंगे जो होममेड शीट्स होती हैं ना, उसके साथ आपको होममेड शीट्स भी बनाना सिखाऊंगी इस रेसिपी में। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेंदी हो सकती है, तो आपने सब्र के साथ देखना है अगर आप अपनी बचत करना चाहती हैं तो। क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हमें मांडा पट्टी चाहिए होती है समोसा बनाने के लिए भी और रोल बनाने के लिए भी। बाहर से हमें तकरीबन 400-500 रुपये में मिलती है, जो कि 3 से 4 दिन मुश्किल से चलती हैं अगर हमारी फैमिली बड़ी हो तो। लेकिन वहीं 150 रुपये किलो मैदा है और उसके साथ आप बहुत आसानी के साथ मांडा पट्टी घर पे बना सकती हैं और अच्छी खासी तादाद में आप इसको बना के स्टोर भी कर सकती हैं। हर चीज़ मैं आपको जो है इस रेसिपी में गाइड करूँगी, हर चीज़ समझाऊँगी, तो आपने सब्र के साथ देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा। मैंने 4 कप मैदा लिया है। आपको जितनी ये मांडा पट्टी बनाकर तैयार करनी हो आप उतना ही मैदा लीजिएगा और जो अमाउंट मैं ले रही हूँ ना, इसमें अच्छे खासे आपके समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे, तकरीबन 40 to 45। ठीक है। अब इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। ये जो मांडा पट्टी तैयार की जाती है ना, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे घी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखनी है कि आप जब कभी टेस्ट कीजिएगा मांडा पट्टी को, कि उसमें ना नमक की क्वांटिटी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि नमक में थोड़ा सा स्टिकीनेस होता है और जब हम ये रोटियां बनाकर तैयार करते हैं ना, तो ये टूटती नहीं हैं। ठीक है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। ना ये पानी ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल जो पानी होता है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप क्या करते हैं कि इसकी जो डो है ना, वो आप बहुत ही सॉफ्ट रख देती हैं। ठीक है। जो इसकी मांडा पट्टी की आपने डो गूंदनी है, उसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है, आटे को इकट्ठा करते जाएं और फिर थोड़ा सा पानी लें, आटे को इकट्ठा करते जाएं और एक रफ़ सी आपने डो तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, कि जब हम इसको कुक करें तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है। और पतली इतनी नहीं रखनी है कि ये हमसे हैंडल ही ना हो रोटियाँ, क्योंकि आगे चलकर हमें पेड़े के ऊपर पेड़ा रख के इसको बेलना होता है। तो ये जो मैं जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने हर चीज़ जो है इसमें वीडियो में आपको दिखाई है। मैंने कोई भी पार्ट इसमें मिस नहीं किया है, ताकि आप देख लें कि मैं किस तरह से इसकी डो गूँध रही हूँ। जिस तरह घर का आटा गूँधने के लिए हम अच्छे से मुक्की लगाकर इसको गूँधते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको गूँधना है। और ये तकरीबन इसमें मुझे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा होगा 4 कप मैदे के लिए। थोड़ा सा मैंने साथ अब ऑयल ग्रीस किया है और इसको अच्छे से इकट्ठा कर लिया है सारे आटे को। और मैंने यहाँ पर मीडियम हार्ड डो यहाँ पर गूंद ली है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से गूंदना है मांडा पट्टी बनाने के लिए। जो नॉर्मल हमने घर पे आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपने सख्त रखना है इसको। सही है। अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे और इसको कवर करके कम से कम भी आप इसको आधे घंटे तक के लिए रेस्ट लाजमी दीजिएगा। जितना ज़्यादा आटा होता है ना, उसी हिसाब से ये रेस्ट का भी इसको टाइम चाहिए होता है। ठीक है। 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर डो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इस डो को हम काउंटर के ऊपर लेकर आएंगे और इसके जो है इसको सेट करने के बाद ना, इसके छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। मैं क्या करती थी स्टार्ट में कि मैं बड़े बड़े जो रोटी वाले पेड़े होते हैं ना, मैं उसी तरह से बना लेती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता था कि भाई इसको मैंने बेल कर रोटी जितना ही करना है। तो बेशक हमें रोटी जितना तो ये बेल कर चाहिए होता है, लेकिन ये हमें बहुत थिन चाहिए होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी चाहिए होती हैं रोटियाँ। इसलिए जो नॉर्मल हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं, उससे आपने आधा रखना है। ठीक है। अब जितनी मैंने डो ली थी उसमें आप काउंट कर सकती हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे से बॉल लिए हैं, और सारे इसी तरह से आपने इनको सेट करके सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। और आपको यहाँ पर मैदे की ज़रूरत महसूस होगी, तो आपने मैदा लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। और सारे पेड़े आपने तैयार करने के बाद इसको कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए लाजमी रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट का टाइम देने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इस तरह से जो डो होती है ना, ये सेट हो जाती है और हमें बेलने में बहुत आसानी रहती है। आपने कभी नोट किया हो, अगर आप फ़ौरन पेड़ा बनाकर रोटी बेलने के लिए खड़े हों तो आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप इसको रेस्ट देकर रोटी को बेलेंगी तो बहुत ही आसानी से आपकी रोटी जो है बेल जाती है।
अब यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बर्तन में रख दिए हैं, साइड पर उस पर मैदा लगाया और सारे पेड़े एक दूसरे के ऊपर उठा कर रख दी जाएँ ताकि आपस में चिपके नहीं। और काउंटर पर आपने डालना है ढेर सारा मैदा और पेड़ों को इस तरह से साइड से जो है सेट करते हुए इसको बेल लेना है। ये जो मांदा पट्टी हम बनाकर तैयार करते हैं ये बहुत ही थिन और पतली होती हैं, इसलिए आप जितना छोटा पेड़ा रखेंगी ना आपकी मांदा पट्टी उतनी ही थिन बनकर जो है तैयार होगी। और जब आप समोसे बनाएंगी और उनको फ्राई करेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपने हमेशा माइंड में रखना है, तो आपने ये पट्टियाँ तैयार करने के लिए खड़े होना है। ठीक है, एक पेड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। और मैं यहाँ पर 4 रोटी के सेट का हिसाब रखते हुए ये पट्टियाँ तैयार करूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये बनाना सीख रही हैं, तो आप इसी तरह से इसको रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ की ये चारों रोटियाँ मैं बेल लूँगी। अब जो है क्या करना है, जो पहले मैंने रोटी बेल कर रखी थी ना, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ऑयल। और ऑयल लगाने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपने ऑयल का अप्लाई करना है। और इसके किनारे बिल्कुल नहीं भूनने, क्योंकि हमें किनारों से ही जगह चाहिए होती है इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। सही है, अब इसके ऊपर आपने ढेर सारा मैदा डस्ट करना है और इस मैदे को पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी है उसे उठाकर इस पहली रोटी के ऊपर रख देंगे और इसी तरह से आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी आपने ऑयल ब्रश करना है, इसके ऊपर मैदा डालना है और मैदे को आपने अच्छे से फैला देना है इसके ऊपर। अब तीसरी रोटी को उठाएंगे और इस दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे। अब ये चौथी रोटी भी मैंने बेल ली है और तीसरी रोटी के ऊपर फिर से आपने ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल को पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा मैदा। और मैदे को आपने पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है इस तरह से। ये जो प्रोसेस होता है ना ऑयल और मैदे का, इससे जब आप रोटी को बेलते हैं ये आपस में चिपक नहीं जाती हैं, ठीक है, चिपकती नहीं है। और जब हम इसको कुक करने के लिए खड़े होते हैं तो ये हमें एक दूसरे से अलहदा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगी तो ये जाहिर सी बात है आटा ये एक दूसरे को चिपक जाएगा और हमारी रोटियाँ एक दूसरे से अलग नहीं होंगी और हमसे जो है मांदा पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक अहम पॉइंट है जहाँ पर आपने ऑयल और मैदा लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। फिर से मैंने इसके ऊपर काउंटर के ऊपर ढेर सारा मैदा डस्ट किया है और इसको आपने रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है। और इस पॉइंट पर ना आपने इन रोटियों को सख्त हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी कि दबाव देकर आपने इसको नहीं बेलना है, वरना रोटियां एक दूसरे से चिपक सकती हैं। नरम हाथ रखते हुए आपने इनको बेल लेना है जितना हो सके। तो इस पॉइंट पर अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे जो है लाइक लाजमी किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसे घर पे बनाकर फ़ायदा उठा सके। रोटी को मैंने यहाँ पर बेल लिया है। अच्छा, अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम घर पे बनाते हैं ना, ये उतनी ही थिक मैंने बेल कर तैयार की है। अब दूसरी तरफ मैंने हल्की आंच पर जो है तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक का तवा था, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और नॉन स्टिक अगर रखा हुआ है ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आप आयरन जो स्टैंड होता है, आयरन तवा होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही एहतियात से रोटी को उठाकर आपने तवे के ऊपर रखना है। और क्योंकि हमने इसको लो आंच पर जो है पकाना है, इसलिए आपने तवे को घुमाते हुए चारों तरफ से इसको हीट देनी है। और फिर जब ऊपर से आप देखें कि हल्की हल्की से ना बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, फिर आपने इसको पलट देना है। ये देखें। और पलटने के बाद फ़ौरन से आपने रोटी का किनारा ढूंढना है। मैं यहाँ पर चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है छुरी की मदद से भी इसका किनारा जो है एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। बस पकड़ने के लिए ना हमें थोड़ा सा ये जगह चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी दी है, अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगी ना, यकीन करें आपको रोटियों को एक दूसरे से अलग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हुई है ना परफेक्ट हमारे पास ये पट्टियाँ तैयार।
ये देखिए इंतहाई सॉफ्ट होती हैं, इंतहाई थिन होती हैं, और इसके जो समोसे बनकर तैयार होंगे ना बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बहुत ही रोमाली किस्म की तैयार हुई हैं। अब मैं ये सारी जितने भी पेड़े हमने तैयार किए हैं ना, मैं ये सारी जो है मांदा पट्टी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आपने वेट बिल्कुल नहीं करना, अब बस आपने इनको उलट पुलट करते जाना है और एक दूसरे से अलग करते जाना है। बस जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वहाँ पर ही आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा सा हीट देनी होती है 30 सेकंड तक के लिए। बस इतना टाइम इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम देंगे तो फिर ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो रोटियाँ हैं ना, ये कड़क हो सकती हैं। और इनको मैं उठाती जा रही थी और दूसरी तरफ मैंने रुमाल रखा हुआ था, ठीक है, जो किचन टॉवल होता है उसके जो है दरमियान में मैं रखती जा रही थी और उसको कवर करती जा रही थी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ना उड़े और ये जो पट्टियाँ हैं ये सख्त ना हों और ड्राई ना हों। तो यहाँ पर ये मैं आपको दूसरा बैच अब दिखा रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट वाला जो था ना वो तो मैंने खुद ही तैयार करके यहाँ पर जो है आपको तैयार करके दिखा दिया एक दूसरे से अलग करके। अगर आपके पास कोई अम्मी है या बहन है तो आप उनसे मदद लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो साथ ही साथ इस तरह से रोटियों को बेलती जाएँ और आपको एक एक रोटी 4 सेट का हिसाब रखते हुए आपको एक एक रोटी देती जाएँ। इस तरह से आपका जो काम है वो बहुत ही झटपट से हो जाएगा, बहुत ही आसानी रहती है। तो मेरी यहाँ पर अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी और ये देखिए माशाल्लाह से, यकीन करें एक भी पेड़ा मेरा यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ था। सारी बेहतरीन किस्म की रोटियाँ यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, इवन के जो बाज़ार से हम लेते हैं ना ये उससे भी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार है। बाहर से जो हम इकट्ठी लेते हैं ना उसमें भी बहुत सारी जो पट्टियाँ होती हैं वो ख़राब निकलती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो इसमें तो आपकी बिल्कुल भी कोई भी पट्टी वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग, अच्छा अब मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखा देती हूँ। घर पे जब हमने बनाना होता है तो फिर तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल भी रोल बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इन्हें प्रॉपर जो बाहर से बेकरी से हमें मिलते हैं ना उस तरह से तैयार कर सकती हैं। एक स्केल लेना है, उससे इनके जो गोलाई के एजेस हैं ना बस आपने उनको कट कर लेना है। अब ये हमारे पास शीट्स तैयार हो चुकी हैं, इनसे आप रोल बना सकती हैं, इनसे आप समोसा भी बना सकती हैं, ठीक है। ये अब आप पर है। आज जो है मैं आपको दोनों तरह से ही ये शीट्स दिखा रही हूँ इसमें कि आपने इनको, ये जो मैंने जितनी भी शीट्स बनाई थी ना इसमें से हाफ मैंने कट कर ली हैं समोसा के लिए और बाकी मैंने रोल के लिए रहने दी हैं। तो आप सेम मेथड से जो है समोसा शीट्स भी बना सकती हैं और सेम मेथड से ही रोल शीट्स भी बना सकती हैं। इनको सेव करने का तरीका ये है कि कोई भी प्लास्टिक शीट ले, उसके अंदर आपने इनको रैप करना है और इस तरह से पॉलीथीन बैग में, ये जो शॉपर होता है ना जो भी इसको कहते हैं, इसमें आपने कवर करके इस तरह से घेरा लगा के इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो फ्रीज़र से आपने 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर रखनी है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम अमूमन मैं भी इसमें शामिल थी, कि एक इतनी बड़ी ये शीट होती है और हम ये पूरी शीट ही एक रोल में लगा देते थे। तो मैंने चाइनीज़ जो बनाते हैं ना जिस तरह से, मैंने उनकी असल रेसिपी मैंने उस पर सर्च किया, मैंने देखा तो वो इस तरह से रोल बनाकर तैयार करते हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी डबल सेविंग हो जाएगी, आपके पास पट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाएंगी अगर आप इसको हाफ़ करके और इस तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगी। अच्छा, इस रोल को फिक्स करने के लिए ना हमें एक स्लरी चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप मैदा, मैदे की जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसमें हाफ़ कप पानी जाएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें मैदे की स्लरी मैंने तैयार कर ली है। अब शीट लेंगे और इसके ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये फिलिंग लेनी है और बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपने इनको जो है फोल्ड कर देना है। यकीन करें इस तरह से जो रोल बनकर तैयार हुए थे ना ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें, अब इनको जो है स्टोर करने का तरीका ये है कि आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिप लॉक बैग लें, दोनों ही आपको मिल जाएंगे ग्रोसरी स्टोर से। तो इसको आप जो है फ्रीज़ कर सकती हैं 1 महीने के लिए। रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान के लिए भी इसको पहले से ही बनाकर पूरे 1 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं।
और अगर आप फ्रीज़ किए हुए रोल को फ्राई करेंगी ना, तो फिर आपने जो ऑयल है ना, ये आपका फुल गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल हीट पर होना चाहिए। तो आपने रोल जो है ना, इनको ऑयल में डाल देने हैं, फिर आपके ऑयल बहुत ही आराम से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप गरम गरम ऑयल में फ्रीज़ किए हुए रोल डालेंगी ना, तो ये ऑयल उठना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा काउंटर ख़राब हो जाएगा और बहुत ही मेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे रोल फ्राई कर लिए हैं और यकीन करें बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने इसे घर पे लाजमी ट्राई करना है और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। और मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।